नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पियोग्लिटाजोन दवाई के बारे में और इस वीडियो में पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, किसी भी दवाई के बारे में पूरी जानकारी ज़रूरी होती है, तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, तो इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक आपको कहानी समझाता हूँ एक पेशेंट की, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस दवाई के बारे में। देखिए, एक पेशेंट था जिसे थकावट बहुत ज़्यादा रहती थी और उसकी जो एज थी वो 45 से ज़्यादा की थी और उस पेशेंट को बार बार यूरिन आता था और उसकी जो आई साइड है वो भी काफ़ी वीक होने लगी थी। तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट लिखता है। तो डॉक्टर को लगता है कि उसे शायद टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, जिस इंसुलिन जो होता है कुछ मात्रा में कुछ हद तक हमारे शरीर पर उपलब्ध होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का अंदेशा होता है डॉक्टर को और वो उसे टेस्ट लिखता है डायबिटीज़ का और पता चलता है कि उसकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में डॉक्टर बोलता है कि आपको डायबिटीज़ है, मतलब पेशेंट को बोलता है कि आपको डायबिटीज़ है, तो आपको हम एक दवाई लिख रहे हैं जिसका नाम होता है पियोग्लिटाजोन। तो आपको इस कहानी से समझ में आया होगा कि पियोग्लिटाजोन किस लिए काम में आती है। यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो जो डायबिटीज़ है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं, तो इस कंडीशन में पियोग्लिटाजोन दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, क्योंकि डायबिटीज़ में भी क्या होता है, शरीर में थकावट रहती है, बार बार यूरिन आता है और जो आई साइड है वो भी वीक होने लग जाती है। तो इस कंडीशन में पियोग्लिटाजोन दवाई का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या करती है, हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कम करती है या हम कहें उसे रेगुलेट करती है। देखिए, इसकी कैटेगरी की अगर बात करें तो ये एंटी डायबिटिक दवाई होती है। ये एंटी डायबिटिक दवाई होती है जो कि डायबिटीज़ के अगेंस्ट काम करती है। अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से काम करती है, देखिए उपयोग हमने जान लिए, इसकी कैटेगरी हमने जान ली, अब जानते हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर पर ये दवाई काम करती है। देखिए, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को इम्प्रूव करती है और जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है, जो कि इंसुलिन एक हमारे शरीर में केमिकल होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, तो ये क्या करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और इंसुलिन के सिक्रीशन को भी ये दवाई बढ़ाती है। और ये जो काम करती है वो मेनली PPAR गामा 1 रिसेप्टर्स पे ये काम करती है और गामा 2 रिसेप्टर्स पर भी ये दवाई काम करती है, जिससे क्या होता है, ओवरऑल जो ब्लड शुगर लेवल होता है हमारे शरीर में वो रेगुलेट होने लग जाता है और डायबिटीज़ में आराम आने लग जाता है। देखिए, हमने उपयोग जान लिए, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जान लिए, आइए जानते हैं इसकी डोज़ के बारे में। देखिए, डोज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओरली इसकी डोज़ की अगर बात करें तो 15 से 45 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है। और बात करें इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की, देखिए मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 15, 30 और 45 mg की। अब जान लिया हमने केमिस्ट की शॉप पर कौन सी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, इसकी डोज़ क्या होती है, उपयोग भी हमने जान लिए। अब जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए, इसका मतलब कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जो पेशेंट, मैंने जो कहानी सुनाई आपको पेशेंट की, उसको ये दवाई किन कंडीशंस में नहीं लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर को किस कंडीशन में आप ये दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। देखिए, एलर्जिक कंडीशन में, यदि पहले इससे एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा यदि डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है, DKA जिसे कंडीशन होती है, इस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा एक्टिव लिवर डिजीज़ है, यदि किसी को लिवर की बीमारी है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा हार्ट फेलियर है, हार्ट की बीमारी है तो भी उपयोग नहीं किया जाता इस दवाई का। इसके अलावा देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जान लिए कि किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए, यदि किसी पेशेंट ने इस दवाई को लिया है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं इस दवाई से। देखिए, शरीर में सूजन आ सकती है, हेपेटाइटिस जो है, लिवर की जो सेल्स हैं उसको जो थोड़ा डैमेज हो सकता है, तो लिवर की जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ब्लड सेल्स की जो है वो कमी हो सकती है। फ्रैक्चर बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, फीमेल्स के अंदर स्पेशली। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, जब भी पेशेंट बहुत लंबे समय तक इस दवाई को लेता है तो सारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करें यदि आप लंबे समय तक इस दवाई को ले रहे हैं। ग्लूकोज लेवल जो है वो मॉनिटर करें। लिवर से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको मॉनिटर करें
और शरीर में फ्लूइड स्टेटस को है वो मॉनिटर करें। देखिए ये सारे काम जो है डॉक्टर करता है, डॉक्टर सारी चीज़ें मॉनिटर करता है यदि कोई पेशेंट इसको लंबे समय तक लेता है। और इस दवाई की एक खास बात है कि मील्स जो होती है, खाने के बाद में या पहले इसको ले सकते हैं, इससे इस दवाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखिए ये था पियोग्लूटाजोन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।